स्थित इस परेड ग्राउंड में भारतवर्ष के स्वतंत्रता दिवस के 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमारे साथ मंच पर उपस्थित जिला के उपायुक्त महोदय, यहाँ पर उपस्थित जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण, हम सभी वरीय पदाधिकारीगण के फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, उनके परिवारजन, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सभी साथी, इस जिले के अलग अलग कोने से आए हुए सभी दर्शकगण, उनके साथ सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, और अंत में परेड में सम्मिलित हुए हमारे सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, डीएपी के जवान, महिला पुरुष दोनों, जैब के जवान, यहाँ पर उपस्थित होमगार्ड के जवान, चौकीदार, एनसीसी बॉयज़ एंड गर्ल्स, भारत स्काउट गाइड, परेड कमांडर्स, आप सभी को सबसे पहले बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। आपने इस उम्दा परेड का प्रदर्शन किया है और इस मैदान में उपस्थित सभी लोगों को और हमारी आवाज़ जहां तक जा रही है उन सभी लोगों को भारतवर्ष की 80वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धनबाद पुलिस निरंतर पब्लिक की सेवा, सुरक्षा, उनके सुरक्षा के सेंस को मजबूत करने, पब्लिक और पुलिस के बीच की गैप को दूर करने में, धनबाद जिला में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था पर संपूर्ण नियंत्रण इत्यादि पे लगातार काम कर रही है। और हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि जो हमारा मैंडेट है, जो पुलिस की मैंडेट है, उस पे लगातार हम लोग प्रयास करते रहें और उस प्रयास करके पब्लिक के अपेक्षाओं पे, उनकी एक्सपेक्टेशन पे हम लोग खरा उतरे। हम सब पुलिस बल में हैं और इस प्रयास के दौरान, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के दौरान, अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अगर संपूर्ण बलिदान की भी आवश्यकता पड़ती है तो वो भी हम लोगों को हंसते हंसते देते हैं और देना पड़ता है। और हमारे सभी पूर्वज, हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी, असंख्य लोगों के संपूर्ण बलिदान के पश्चात ही हमको आज ये अवसर प्राप्त हुआ है जिस अवसर में हम लोग आज जी रहे हैं। तो उन सभी को नमन करते हुए मैं आप सबको भी ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमको विरासत में मिली है उसको बनाए रखने के लिए अगर संपूर्ण बलिदान की भी आवश्यकता पड़े तो हंसते हंसते उस बलिदान को भी दे देना है। मैं पिछले 6 महीने में धनबाद पुलिस के द्वारा हासिल की गई कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा, जो न सिर्फ पब्लिक की जानकारी के लिए है बट हमारे सभी अधिकारी एवं सभी पुलिस बल के मनोबल को ऊंचा करने के लिए भी है। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से मुझे ये कहते हुए काफ़ी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि धनबाद पुलिस पूरे राज्य में लगभग सभी पैमानों पर, लगभग सभी फैक्टर्स पर हमेशा हम लोग नंबर 1 आए हैं और प्रथम स्थान हासिल किए हैं। अगर हम कांड, जो लंबित कांड है, उसमें कमी की बात करें तो हम लोग डेफिनेटली नंबर 1 है। हम लोग लगभग 4100 लंबित कांडों को लगातार मेहनत करके घटाते हुए अभी हम लोग 1740 पे आ गए हैं, जो पुलिस मैनुअल के अनुपातिक नियम के अनुसार एकदम सटीक बैठता है और बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग हैं। इसी प्रकार से सिर्फ केस का अनुसंधान कर खत्म करना ही नहीं, माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करने के बाद जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, उनको सजा दिलाने में भी हम लोग काफ़ी प्रयास करते आ रहे हैं और हमारे सभी अधिकारी काफ़ी मेहनत किए। उसके अभी परिणाम हुआ है कि पिछले वर्ष से पहले तक जहां हर महीने 10 से 12 कांडों में सजा दिलाए जाने में हम लोग सफल होते थे, वो अब संख्या बढ़ के हर महीने कम से कम 25 से 30 कांडों में हम लोग सजा दिलाने में सफल हो रहे हैं। ये हमारे अभियोजन कोषांग और अनुसंधान से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों के मेहनत का फल है। आजकल की इस तकनीकी युग में अनुसंधान में भी तकनीकी पहलुओं का इस्तेमाल करना अति आवश्यक हो गया है। उस दृष्टिकोण से लगातार धनबाद पुलिस में हम लोग जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तकनीकी का, कंप्यूटर का, उस पर काम कर रहे थे। उसमें पुलिस की तरफ से, मुख्यालय की तरफ से बहुत सारे CSR के तहत और DC साहब के माध्यम से भी हम लोग लगातार प्रयास करते रहे कि पूरे जिला को डिजिटलाइजेशन तकनीकी के उपकरणों से हम लोग कम्प्लीटली लैस कर दें। और उसमें अगेन मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आज के समय में, आज के दिन मैं ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि धनबाद जिला के सभी OP, सभी थाना, सभी हमारे सर्कल इंस्पेक्टर, SDPO ऑफिस और पुलिस ऑफिस, सब जगह
कंप्यूटर 100% सब जगह उपलब्ध करा दिया गया है। कहीं भी किसी को कोई कंप्यूटर या उससे संबंधित उपकरण की कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार से जो पब्लिक की सेवा में पुलिस के पास बहुत सारे मैंडेट होते हैं, कैरेक्टर वेरिफिकेशन है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, उसमें भी मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन में धनबाद जिला 100% डिजिटलाइजेशन को अचीव कर लिया है। अब उसमें किसी प्रकार की कोई पेपर मूवमेंट नहीं होती है। पूरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन कंप्यूटर टैबलेट के माध्यम से धनबाद जिला में शुरू कर दिया गया और 100% उसी से हो रहा है, जिस कारण सबसे कम पेंडेंसी पूरे राज्य में धनबाद जिला का ही है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करें तो मैं ये अगेन दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे जिला में आज के डेट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जीरो की स्थिति में है। पिछले 6 महीना में किसी प्रकार की कोई अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए घटित नहीं हुई है। साइबर क्राइम में हम लोग लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो सीमावर्ती हमारा क्षेत्र है, थाना क्षेत्र है, उसमें साइबर क्राइम की कुछ समस्याएं हो रही थी और ऐसा क्राइम है कि पब्लिक भोले भाले लोगों को अपराधियों द्वारा ठग करके उनकी गाड़ी कमाई की चपत कर दी जाती है। उसमें भी धनबाद पुलिस सिर्फ राज्य में ही नहीं लेकिन अभी पूरे देश में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है और एक ऐसी टीम, एक ऐसी अपराधियों की ग्रुप समूह जो पूरे देश भर में क्राइम कर रही थी अपने तकनीकी और दक्षता के माध्यम से, उसको हमारी टीम दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, केरल से, गोवा से इत्यादि इन सभी जगहों से उनको पकड़ के लाई है। और वो ऐसे क्रिमिनल गिरोह हैं जिनका अपराध पूरे देश के लगभग हर एक राज्य में फैला हुआ है और इसके लिए धनबाद पुलिस को बहुत बधाई भी मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सिटी एसपी साहब को दिल्ली में सम्मानित भी किया गया है। इनके लिए मैं उनको भी इस मंच से पुनः बधाई देना चाहता हूँ। इस प्रकार से ट्रैफिक की अगर बात करेंगे तो ट्रैफिक में भी हमारे ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया काम किया जा रहा है ट्रैफिक एनफोर्समेंट में। और पहली बार धनबाद के इतिहास में पहली बार पिछले मंथ लगभग 1 करोड़ का फाइन कलेक्शन किया गया है, जो अभी तक का रिकॉर्ड है और एवरेज से दुगना से भी ज़्यादा है। तो हम लोग लगभग हर पहलू पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं ये सब चीज़ आपको इसलिए बताया कि आपको जितने भी यहाँ पब्लिक मौजूद है, जो लोग भी हमको सुन पा रहे हैं, उनको ये महसूस हो कि आपकी पुलिस आपके लिए सदैव तत्पर है। हम लोग दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप भी हम लोगों का सहयोग कीजिए। साथ में हमारे जो पुलिस के जवान हैं, हमारी जो पुलिस की पदाधिकारी हैं, उनको भी ये याद दिलाना आवश्यक है कि हम लोग जिस मैंडेट के साथ काम कर रहे हैं उसमें आप लोगों के अथक मेहनत, अथक प्रयास से काफ़ी उपलब्धियां हासिल हुई है और आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। सिर्फ हम लोग अपने राज्य के अलग अलग जिलों से ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से और इनफैक्ट देश के बाहर से भी अपराधियों को पकड़ करके लाने में हम लोग सफल हुए हैं। इस वर्ष ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो सबसे क्रूड, सबसे कुख्यात अपराधी जिसको आप बता सकते हैं, उसको भी हम लोग भारत के बाहर दुबई से पकड़ करके ला करके माननीय न्यायालय में समर्पित किए हैं। तो इस प्रकार लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को ये पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये आपकी पुलिस, धनबाद पुलिस निरंतर आपके लिए हर संभव वो काम करेगी जिससे धनबाद जिला में विधि व्यवस्था नियंत्रित रहे, अपराध पर कंप्लीट अंकुश रहे और हमारे यहाँ धनबाद में रहने वाले जितने भी जनमानस है, जितने भी लोग हैं, उनको ना सिर्फ सुरक्षा मिले बट सुरक्षा का एहसास भी उनको हो। और इसके लिए मैं अपने सभी जवान को, सभी पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में आपके सभी परिवार के सदस्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके भी त्याग के बदौलत ही हम लोग सब लोग मिल करके ये काम कर पाते हैं। अंत में मैं पुनः अपने सभी जवान और पदाधिकारियों को उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि हम लोग इसी प्रयास से और इसी इंटेंशन, इसी जिज्ञासा के साथ काम करते रहें ताकि हम लोग अपने धनबाद पुलिस